एक सीकर ने पूछा है, ईगो कंट्रोल्ड लोगों के साथ रहते हुए अपनी बेसिक नीड्स कैसे पूरी करें? क्योंकि उनसे तो अपनी बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कहना भी एक बड़ा चैलेंज है। देखिए, ईगो कंट्रोल्ड आदमी का ऑपरेट करने का क्या तरीका है, कैसे वो रिलेशनशिप को चलाता है। रिलेशनशिप को चलाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करता है, इमोशनल ड्रामा चाहता है। इमोशनल ड्रामा कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है? इमोशनल ड्रामा क्रिएट करने के लिए वो नई नई सिचुएशंस क्रिएट करता है, और वो सिचुएशंस आपको रिएक्ट करने के लिए, प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाती हैं, और आप रिएक्ट करते हैं, इससे इमोशनल ड्रामा क्रिएट होता है। जब इमोशनल ड्रामा क्रिएट होता है तो उससे आप तनाव में रहते हैं, आप दहशत में रहते हैं, डर में रहते हैं। और जब कोई व्यक्ति दहशत में या डर में रहता है तो उसको कंट्रोल करना आसान होता है। तो ईगोइक व्यक्ति जो है वो आपको इस तरीके से दहशत में रख करके आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो फिर इमोशनल ड्रामा रोकने के लिए हम क्या करें? भाई, इमोशनल ड्रामा आपको ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करके किया जाता है जिससे कि आप रिएक्ट करें। अगर आप रिएक्ट करना बंद कर दें तो फिर इमोशनल ड्रामा नहीं क्रिएट हो सकता। तो फिर रिएक्ट करना बंद करने के लिए हम क्या करें? क्या रिएक्ट करना, बेसिकली जब हम कहते हैं कि रिलेशनशिप में हम रिएक्ट ना करें, तो इसका क्या मतलब होता है? क्या रिएक्ट ना करने का या प्रतिक्रिया ना देने का मतलब ये होता है कि हम कुछ विशेष बातें ना बोलें, या हम कुछ विशेष बातें बोलें, या अगर कोई व्यक्ति जो है वो कुछ गलत कर रहा है तो हम उस पर कुछ बोलें ही ना, हम चुप रहें, या हम रिलेशनशिप में एक पैसिविटी अडॉप्ट कर लें कि ठीक है, अब जो हो रहा है उसके प्रति हम पैसिव रहेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर हम सिर्फ सहते रहें, हर चीज सहते जाएं, सहते जाएं, सहते जाएं। देखिए, ये सब चीजें रिएक्ट करना बंद कर देने का उतना मतलब नहीं है जितना रिएक्ट ना करने का वास्तविक मतलब ये है कि आप अपने अंदर नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करें। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो भी आप करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या आप ठीक समझते हैं, क्या नहीं ठीक समझते हैं, उस वक्त क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है, इसके बारे में कोई रूल्स नहीं है, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप अंदर कैसा महसूस करते हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है कि नहीं, ये मतलब है रिएक्ट ना करने का। तो अगर आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो इसका मतलब आप अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। आप बाहर क्या कर रहे हैं महत्वपूर्ण नहीं है, आप अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं। जब आप रिएक्ट ना करने का मतलब ठीक से समझ जाएंगे कि रिएक्ट ना करने का मतलब अपने नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करना है, तो आपको एक बात का पता चलेगा कि वास्तविक डर रिलेशनशिप में दूसरे का नहीं है। वास्तविक डर हमारे खुद के अपने नेगेटिव इमोशंस का है। हम अपने नेगेटिव इमोशन से डरते हैं, हम दूसरे से नहीं डरते। और चूंकि हमको ऐसा लगता है कि दूसरा हमारे नेगेटिव इमोशंस को उकसा सकता है, दूसरा हमारे नेगेटिव इमोशंस को हमारे अंदर जगा सकता है, इसलिए हम दूसरे को महत्व देते हैं। दूसरे दूसरे को हम हर तरीके से उसकी बात को मानने की कोशिश करते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और डर बेसिकली हमारा यही रहता है कि कहीं इसकी वजह से मेरे अंदर नेगेटिव इमोशंस ना उठ जाए। तो दूसरे का डर और दूसरे के आपकी बेसिक नीड्स पूरे ना करने का डर, ये डर उतना खतरनाक नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि खतरनाक ये डर है कि कहीं दूसरे व्यक्ति के द्वारा आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ना पैदा हो जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो एसेंशियल डर है, बेसिक डर है, वो आपके अपने खुद के नेगेटिव इमोशंस का डर है। ये नेगेटिव इमोशंस जो डर आपके अंदर पैदा करते हैं, यही डर जो है आपका मेन डर है। और जब आप अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे तो आप पाएंगे कि दूसरे व्यक्ति का महत्व गिरना शुरू हो गया।
दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में महत्वहीन हो जाएगा। और चूंकि ये जो ईगो कंट्रोल लोग होते हैं, इनका ध्यान हमेशा दूसरे की तरफ होता है, इनकी कॉन्शियसनेस हमेशा आउटवर्ड होती है, अपनी लाइफ को ये नहीं देखते हैं, कभी इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर सकते, हमेशा दूसरे की तरफ निगाह गड़ाए रहते हैं ये। तो ये जो ईगोइस्टिक व्यक्ति होते हैं, ये तुरंत पता लगा लेते हैं कि इनका महत्व गिर गया, क्योंकि जैसे ही आपने नेगेटिव इमोशंस को के ऊपर काबू पाया, तो जब नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आपने अपने काबू पा लिया, तो चूंकि बेसिक डर आपके नेगेटिव इमोशंस का ही है, तो जैसे ही नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आपने कंट्रोल पाया, तो तुरंत दूसरे को का डर आपके अंदर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का डर तो यही था कि वो कहीं आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस ना पैदा कर दे। लेकिन जब आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को ही काबू में कर लिया, तो फिर दूसरे का क्या डर, दूसरे की क्या दहशत। तो दूसरे का डर और दूसरे का दहशत जब खत्म हो जाती है, तो तुरंत उसका महत्व गिर जाता है। और जब दूसरा व्यक्ति महत्वहीन हो जाता है, तो महत्वहीन व्यक्ति को महत्व देना ताकि वो आपकी बेसिक नीड्स पूरा कर सके, इसे इसे कहते हैं रोल प्ले। तो आप एक बार अपने नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काबू करके दहशत खत्म कर लीजिए। जब दहशत दूसरे की खत्म हो जाएगी, तो उसका महत्व गिर जाएगा। जब उसका महत्व गिर जाएगा, वो महत्वहीन हो जाएगा। महत्वहीन व्यक्ति अगर वो हो गया, तो फिर आप जो भी जरूरी है बेसिक नीड्स पूरा करने के लिए, जो भी बातें कहना जरूरी है वो सब आप कहते रहिए। जो भी सिचुएशन के अनुसार कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी है, अब चेंज करने का नाटक करना जरूरी है, दूसरे के ईगो को थोड़ा ग्रीस करना जरूरी है, ये सब एक्सटर्नल टैक्टिक्स आप एक रोल प्ले की तरह करते रहिए, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस का तो डर आपके अंदर खत्म हो ही चुका है। तो बेसिकली रिएक्ट ना करने का मतलब है अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकना। अब नेगेटिव इमोशंस को रोके कैसे? देखिए, सबसे पहला आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकना है, बेसिक नीड्स को की चिंता नहीं करना है, सिर्फ आप अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकें, बाकी सब चीजें दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस। अब नेगेटिव इमोशंस को रोकने के लिए जाप करना है, मंत्र जाप। वो कैसे करना, उसकी मैंने विधि बताई है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका दिया हुआ है। या बेली ब्रीदिंग करते हैं, तो उसका भी मैंने टेक्निक बताई हुई है, जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है उसका लिंक। तो ये सारी टेक्निक से आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को रोकना है। जैसे ही नेगेटिव इमोशंस के ऊपर आप कंट्रोल पाएंगे, तुरंत आप पाएंगे कि दूसरे व्यक्ति का महत्व गिरा। जैसे ही उसका महत्व गिरा, तो बस फिर वो आपके साथ बराबरी का व्यवहार करेगा, क्योंकि जिसका महत्व गिर जाता है वो कभी भी किसी के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकता। तो वो बराबरी का आपके साथ बर्ताव करेगा, और तब आप उसके ईगो को थोड़ा सा ग्रीस करके आसानी से आप अपनी, या थोड़ा सा रोल प्ले करके, थोड़ा जो जरूरत है उसके हिसाब से बात करके, थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस करके आप आसानी से अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर सकते हैं। तो याद रखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने नेगेटिव इमोशंस को काबू करना। तो आप इसको काबू करिए, और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप बेसिक नीड्स को किसी से पूरा करवाना उतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जितना बड़ा चैलेंज वो तब लगता है जब आप अपने खुद के नेगेटिव इमोशंस को लेकर के दहशत में रहते हैं, और दूसरे को महत्व एक जरूरत से ज्यादा इसलिए सिर्फ देते रहते हैं कि कहीं वो आपके नेगेटिव इमोशंस को उकसा ना दे।